दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी तरह से ऑटोमेशन कैसे करते हैं विदाउट वीवीए। जस्ट लाइक आपको वीवीए का फील देने वाला है पूरी तरह से। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया सीख के। तो इस वीडियो में हम पूरी चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे कैसे अपने काम को ऑटोमेशन करके ढेर सारा टाइम आप सेव कर सकते हैं, राइट। और किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, बॉस को की चीज़ें कैसे ऑटोमेशन में है विदाउट वीवीए, राइट। तो डेप्थ में सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ चीज़ें डेप्थ और एडवांस में सिखाई जाती हैं जो आपकी कैरियर ग्रोथ में हेल्प करती है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ मेरे पास छोटा एग्जांपल लिया। देखो डेटा चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, करने का कॉन्सेप्ट सब एक जैसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पावर देख लेते हैं, क्या पावर है आपको दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास एक डेटा है जिसमें छोटा डेटा है, सीरियल नंबर, आईडी नेम, नेम, सिटी, सेल क्वांटिटी दिया गया है। इसी तरह शीट 2 में भी डेटा है, इसी तरह शीट 3 में भी डेटा है कुछ, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ जो कंबाइंड हमारा डेटा शीट है ये पूरी तरह से ऑटोमेशन है। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर क्या है 1 से 7, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर क्या है 1 से 7, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 5। सीरियल नंबर भी पूरी तरह से डायनेमिक है। आप देखो कंबाइंड में जाएंगे तो सारा का सारा डेटा देखो कंबाइंड होके जा रहा है। टोटल 19 डेटा है हमारा। अगर आप चेक करोगे 7, 12 और 7, 19 डेटा। और सीरियल नंबर भी आप देखो प्रॉपर सीरियल नंबर भी आ रहा, पूरी तरह से ऑटोमेशन है। सेल क्वांटिटी का आप देखोगे यहाँ पे सेल क्वांटिटी का टोटल भी आ रहा और ये पूरी तरह से ऑटोमेशन है। मान लो कि चलो मैं इसमें एक नया डेटा ऐड करता हूँ शीट 2 में, राइट। मैं नया डेटा देखो अंजलि है, कानपुर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अंजलि कानपुर कहाँ पे है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये है देखो अंजलि कानपुर। इसी के नीचे देखो डेटा ऐड होने वाला है ऑटोमेटिक। यहाँ मैंने लिखा 6 नंबर, आईडी नंबर मैंने डाल दिया देश, चलो मैंने अपना नाम डाल दिया अभिजीत, और मैंने लोकेशन डाल दिया नोएडा, और यहाँ पे सेल क्वांटिटी 56। तो आओ कंबाइंड में चलते हैं और देखते हैं अभिजीत नोएडा 56 और टोटल भी बढ़ गया, पूरी तरह से डायनेमिक है। अगर मैं इसमें से एक भी कॉलम, मान लो सिटी का कॉलम मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्या देखते हैं सिटी का कॉलम डिलीट हो गया। चेक करते हैं कंबाइंड में, आप देखो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो गया और टोटल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो विदाउट वीवीए का फील दे रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप फॉर्मुलेशन से कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको लगेगा इतना बड़ा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं फॉर्मूला। अब आपको देख के डर लग जाएगा इतना बड़ा फॉर्मूला सर, लेकिन जब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए चलते हैं फिर करते हैं इसके। अभी मान लो अगर आप नया कॉलम ऐड भी करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ऐड भी होने वाला है, राइट। यहाँ कोई नई फील्ड ऐड भी करेंगे तो ऑटोमेटिक बीच में ऐड भी होने वाला है। तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसे करते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहला काम आपको होगा Ctrl+T करके इसको माई टेबल हैज़ हेडर टेबल के फॉर्म में कर लेना। इस टेबल का नाम क्या है, टेबल 2। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ टेबल 1, जैसे एक सीक्वेंस वाइज हम टेबल दें, टेबल 1 एंटर। इसको भी Ctrl+T करके टेबल के फॉर्म में करते हैं और इसका नाम देते हैं टेबल 2। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। मान लो आपका मंथ का नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, उस नाम से आप टेबल दे सकते हैं जिससे फॉर्मूले के अंदर लेने में इजी हो। फिर Ctrl+T और माई टेबल हैज़ हेडर और यहाँ पे इसका नाम दे दिया टेबल 3। इस तरह मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसी तरह आप सारी चीज़ें करने वाले हैं। कंबाइंड में आएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू। अब देखो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो पेशेंस वी स्टैक, सबसे पहला मान लो आप टेबल 1 को कंबाइन करना चाहते हैं, 2 को, 3 को, तो जो सीक्वेंस आप रखना चाहते हैं वो सीक्वेंस ले लीजिए टेबल 1। इसलिए मैंने टेबल में कर लिया जिससे हमें सिलेक्शन ना करना पड़े, टेबल 2 और टेबल 3 एंटर। तो ये क्या मेरे पास कम्बिनेशन होके आ चुका है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये कम्बिनेशन होके हमारा आ चुका है, लेकिन सीरियल नंबर तो अभी ऑटोमेटिक तो है नहीं। सीरियल नंबर भी मुझे ऑटोमेशन में डालना होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि सीक्वेंस भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, पूरी तरह से ऑटोमेशन। तो टोटल डेटा कितना है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल डेटा कितना है, यहाँ पे जैसे टोटल डेटा काउंट कर लूँ, कितना है टोटल डेटा 95। कितने कॉलम है 5। तो अगर मैं इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 5 करूँ तो एक कॉलम में कितना डेटा मेरे पास आ जाएगा। दैट मीन्स ये मेरा हुआ सीक्वेंस, इतना सीक्वेंस मुझे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं एक फॉर्मूला लूँगा सीक्वेंस के अंदर रोज़ में मैं क्या करूँगा, जस्ट इसी फॉर्मूले को, एक काम करो इसी फॉर्मूले को आप कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कॉपी तो हो चुका है, सीक्वेंस फॉर्मूला लिया, रोज़ में हम डालेंगे यहाँ पे काउंट ए, और यहाँ पे वी स्टैक डाल दिया जो फॉर्मूला कॉपी किया था। तो काउंट ए फॉर्मूला क्या करेगा, पूरा डेटा काउंट कर लेगा, राइट, काउंट कर लेगा। उसके बाद मैं कह रहूँगा डिवाइडेड बाय कितने कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स मेरे पास 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम्स फंक्शन होता है, राइट, कॉलम्स फॉर्मूला होता है। कॉलम्स के अंदर कोई भी टेबल ले लेंगे, क्योंकि कोई भी टेबल, सभी टेबल में हमारे पास डेटा सेम है, राइट, और यहाँ पे डेटा सेम है, राइट, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अगर आप देखोगे इसको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊँ F9, तो कितने आ रहे हैं, 5 कॉलम आ रहे हैं 5 कॉलम। और यहाँ पे डेटा दिखाऊँ आपको कंबाइंड करके, काउंटे किया है ना मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे F9 95 डेटा, 95 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा 19। तो 19 सीक्वेंस फॉर्मूला उतना रो इंसर्ट कर देगा। यस करते हैं, आइए 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा अरे 2 करते हैं, ठीक है, या तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखो ये सीक्वेंस 19 आ गया क्योंकि वी स्टैक किया है। तो एक ही कॉलम मिला, क्योंकि सीक्वेंस का मेरा एक ही कॉलम आया होगा, 5 4 कॉलम तो नहीं आए, है ही नहीं उसमें, तो एन एरर आ गया। उसके बाद देखो डेटा कंबाइंड हो गया, राइट, क्योंकि मैंने पहला सीक्वेंस वाला अरे रखा है, तो पहले ये वाला कंबाइंड हुआ, एक के नीचे एक, वी स्टैक फॉर्मूला एक के नीचे एक स्टैक करता है, तो उसी तरह स्टैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला होता है टू कॉल फॉर्मूला, जो एरर को हटा के कॉम्बिनेशन डाल देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कॉल फॉर्मूला कंबाइंड कर लेंगे, राइट, टू कॉल इग्नोर एरर एंड ब्लैंक और स्कैन बाय कॉलम वाइज स्कैन करेंगे, राइट। तो आप देखोगे एक प्रॉपर एक ही कॉलम में सारा डेटा आ चुका है, राइट, आ चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है इतनी चीज़ें। ये मेरा सेल क्वांटिटी, लेकिन मेरे पास डेटा कितना है, 19 डेटा ही है। तो 19 डेटा जब मेरे पास है, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, रैप कॉल फॉर्मूला होता है, कॉलम्स वाइज उसको क्या कर देता है, रैप कर देता है, रैप कॉल फॉर्मूला। अगर आपने हमारे कोर्स में ज्वाइन है तो आपको ये चीज़ें समझ में, आप ये सारे फॉर्मूला आप सीख चुके हैं। रैप कॉल्स वेक्टर मेरा यह गया, वेक्टर में आप सिंगल रेंज ही ले सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स नहीं ले सकते, इसलिए हमने टू कॉल फॉर्मूला करके इसको एक सिंगल मतलब वेक्टर में बनाया। या वेक्टर ऐसे वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल, तो मैंने वर्टिकल में बना लिया, तो वेक्टर मेरा ये हो गया पूरा। और मैंने यहाँ पे दे दिया रैप काउंट 19, क्योंकि मेरे पास 19 डेटा ही है। अब इस 19 को भी डायनेमिक बनाएंगे हम, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, टोटल 95 और डिवाइड बाई 5 किया तो टोटल 19 रोज का डेटा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर 19 के बाद मेरा एक नया फील्ड स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखो आईडी है, ये देखो आईडी है 19, काउंट 19 के बाद फिर से नया 19 स्टार्ट होगा, नेम देखोगे तो ये भी देखो 19, तो इसलिए 19 के बाद रैप कॉल कर दिया तो अगले कॉलम में डाल दिया। तो इस तरह सीरियल नंबर भी 2 बार है, एक तो प्रॉपर सीरियल नंबर आ गया, एक तो जो उसका ओरिजिनल है जो कंबाइंड किया है वो आ गया है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे रैप कॉल्स फॉर्मूला 19, इस 19 को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ये जो फॉर्मूला हमने किया था काउंट ए वी स्टैक टेबल 1, इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉरी, जैसे ये वी स्टैक था, ये पूरा फॉर्मूला जो 19 है डिवाइड बाय ये टेबल 1, यहाँ से हम क्या करेंगे, काउंट ए कॉलम्स, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस 19 की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट, ब्रैकेट बंद एंटर। देखो फॉर्मूला कुछ है नहीं, एक्चुअली उसी को कॉपी पेस्ट करें, इसलिए फॉर्मूला बड़ा होता जा रहा है। छोटा करने के लिए आप इसे लेट फंक्शन से वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आप देखोगे ये जो काउंट ए मैंने किया तो यहाँ पे क्या आ गया, वही चीज़ आ गया यहाँ पे 19। देखो सिलेक्शन क्या है F9, यानी टोटल डेटा 19 डिवाइड बाई 5, तो 19 मेरे पास आ गया 19, क्योंकि 19 रोज का ही डेटा है मेरे पास। तो वो क्या किया, तुरंत वहाँ से रैप कॉल्स अलग अलग कॉलम में 19 के बाद उसको सेग्रीगेट कर दिया, राइट। आप देख रहे हैं। अब लेकिन मुझे ये कॉलम तो मुझे नहीं रखना है, राइट, ये वाला बीच वाला पार्ट मुझे नहीं रखना, क्योंकि जो ओरिजिनल सीरियल नंबर एक्चुअल जो मेरा सही करेक्ट होके आ रहा है, मुझे सिर्फ वही कॉलम रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें,
तो यहाँ पे मुझे अब आपको ध्यान देना होगा, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास चूज कॉल्स, राइट। जैसे अरे मान लो मैंने ऐसे सिलेक्शन किया यहाँ पे, राइट, और इसके अंदर मैंने कॉलम लिया, पहला कॉलम रख लो, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इतने कॉलम मुझे रखने हैं। तो आप देखो कि पहला ये आ गया सीरियल नंबर वाला, उसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा भी कॉलम है, तो यहाँ कॉमा 6 भी हम देंगे, राइट। तो ये चीज़ें हम डायनेमिक बनाने वाले हैं, क्योंकि ये तो मैनुअल आप दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना होगा, ये चीज़ें डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ हम फॉर्मूला बना लेते हैं और वही चीज़ हम यहाँ पे कर देने वाले हैं। तो देखो डायनेमिक बनाने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चूज कॉल्स, ये लिया। अरे क्या लेंगे, अरे के अंदर हम ले लेंगे क्योंकि मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, मेरे पास कॉलम्स हैं 5, राइट। एक्चुअल में 5 कॉलम है, यहाँ पे 6 दिख रहे क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया ना सीरियल नंबर का मैंने जो ऐड किया। एक्चुअल में मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज कॉल्स, और यहाँ पे अरे के अंदर हम ले लेंगे वी स्टैक, क्योंकि 5 कॉलम्स है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सीक्वेंस, कितने रोज़ एक ही रहे, कॉलम्स 5, क्योंकि हमें सीक्वेंस कॉलम वाइज देना है, तभी तो वो अलग अलग कॉलम को क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा। तो सीक्वेंस उसी तरह सीक्वेंस मुझे बनाना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 1 3 4 5 1 3 4 5 6, राइट, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहे हैं लेकिन है एक्चुअल में 5। तो सीक्वेंस 1 हो गया। कॉलम्स में फॉर्मूला ले लेंगे सीक्वेंस, और यहाँ पे कॉलम्स फॉर्मूला क्या करता है, कॉलम्स काम करता है, तो वी स्टैक ले लिया। तो इसके अंदर क्या आ गया, कॉलम्स ले लिए, यहाँ पे टेबल 1 ले लिया। टेबल 1 में कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, यहाँ पे 5 कॉलम आ गया होगा। अब देखो सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा 5 का, सीक्वेंस कॉलम्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा कितना आ गया चेक कर लेते हैं, F9, 5 कॉलम आ गया, राइट। सीक्वेंस 1 5 कॉलम, राइट। यहाँ पे ये जो हम फॉर्मूला यहाँ पे ये नहीं, ये हटा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5, और इसी के आगे हम कर देंगे कॉलम्स में +1 कर देंगे, राइट, क्योंकि मुझे 6 चाहिए होगा, राइट। अब 6 में मुझे 2 को नहीं रखना है, 2 को तो नहीं रखना, पहला अल्टरनेट रखना है, पहला तीसरा, जब भी आएगा हमेशा पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद सीक्वेंस वाइज रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ दिस इज इक्वल टू 2 तो ब्लैंक कर दो, एल्स, यही फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये ब्लैंक हो गया 1 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ज्वाइन, क्या होता है, टेक्स्ट ज्वाइन, डिलीमीटर कॉमा ले लेंगे, इग्नोर, यस इग्नोर करना है जो ब्लैंक आया है, और टेक्स्ट मेरा यही हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कॉमा वाइज हो गया 1 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट मेरा यही हो जाएगा, कॉल डिलीमीटर कॉमा, और आप देखोगे वो सीक्वेंस मेरा बन चुका, और ये पूरी तरह से डायनेमिक है। अगर कल को यहाँ पे नया कॉलम ऐड होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अगर डिलीट होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है बाय द वे टेबल 1 का, तो जब डिलीट होगा तो सभी में से डिलीट होगा। मान लो कल को यहाँ से ये डिलीट हुआ एग्जाम्पल, तो मेरे पास सीक्वेंस बन जाएगा 1 3 4 1 2 3 4 है, तो 1 3 4 5 आप देखोगे 1 3 4 5, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 3 4 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा चीज़ें। तो अब यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं हम, और इसी फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, जस्ट इसको कॉपी। अब देखो ये मेरा क्या है, टेक्स्ट में आ रहा है, देखो F9, देखो डबल कोट एज अ टेक्स्ट आ रहा है, अभी तो दिक्कत होगा, फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसे हम एज अ वैल्यू फॉर्मूला करके वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो ये मेरा हो गया वैल्यू F9, देखो प्रेस करके 1 3 प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं ऐसे डालता, देखो विदाउट, जैसे मान लो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मेरा अरे तो यही हो जाएगा, चूज कॉल्स ये ले लिया, अरे मेरा यही हो गया। कॉलम नंबर में ये फॉर्मूला मान लो मैंने पेस्ट कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एज अ वैल्यू फॉर्मूला लगा लेना होगा, इसे एज अ वैल्यू के फॉर्म में मुझे करना होगा। अब देखो प्रॉपर सीक्वेंस नंबर बन गया, इसका काम खत्म। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो फॉर्मूला बड़ा भी हो रहा है लेकिन चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप अपने कैरियर में बूस्ट चाहते हैं, राइट, चाहते हैं कि एक्सेल कुछ अच्छी चीज़ डेप्थ में सीखें, क्योंकि ये बेस है, इसको मजबूत कर लिया तो कोई भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप किसी भी तरह की क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे, बड़े बड़े टूल्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप डेटा के साथ कैसे मैनिपुलेशन, कैसे हेर फेर करना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, राइट। अगर आप एक्सेल डेप्थ में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमने कोर्स डिजाइन किया जो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल क्रोम पे lmacs.courses.store जाएंगे तो यहाँ आपको हमारे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कोर्स है, पावर बीआई का है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव की क्वेश्चन सीरीज है, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके नेक्स्ट लेवल नॉलेज को ले जाने में। और हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलने वाला, इस टाइप की सर्विस वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा। इस कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, राइट। और इसमें आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप अपने कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कोई डाउट हुआ तो आप वहाँ कम्युनिटी में या चैट में या कॉल के चैट के थ्रू नहीं हो रहा तो कॉल कर सकते हैं, तो आपके डाउट सॉल्व होंगे, राइट। जब आपके डाउट सॉल्व होंगे ये एक्सेस लाइफ टाइम, तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे और चीज़ें आप डेप्थ में सीखते चले जाएंगे, राइट। कोर्स तो बहुत मिल रहे हैं 490, लेकिन कोर्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन क्या है सिर्फ कोर्स ही मिल रहे हैं, चीज़ें तो डेप्थ में नहीं सिखाई है। हमने अरे का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, जिससे सीख के आप किसी भी टाइप की क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे, इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे, और प्रॉपर गाइडेंस भी आपको देने वाले हैं। जहां आप फंसेंगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा यहाँ हम ये गलती कर रहे थे, और आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, राइट। देखो कोर्स लेने बड़ा बात नहीं है, सर्विस मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको यहाँ पे क्या गलती हो रही है वो सारे सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मुझे हेडर्स भी लाना है, तो हेडर्स लाने के लिए चलिए बात में लास्ट में लेकर भी आ सकते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, हेडर्स लाने के लिए हेडर्स और टोटल लेकर आना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, हेडर्स लाने के लिए फिर से वी स्टैक फॉर्मूला और अरे में हम क्या कर लेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होता है जैसे हेडर्स लाना है, जैसे मान लो टेबल 1, तो इस सब टेबल में हेडर्स तो सेम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और हैश हेडर्स, तो ये मेरे बंद, तो ये मेरे पास देखो हेडर आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे वी स्टैक फिर से ले लेंगे, वी स्टैक पहले में ले लेंगे टेबल 1, क्योंकि हेडर्स तो सभी का सेम है, राइट, सभी में हेडर तो सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कॉमा, चूज कॉल्स फिर से लगा लिया क्योंकि हट गया था, एंटर, और आप देखेंगे हेडर भी आ चुका है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे हेडर आ चुका। अब बारी आती है टोटल कैसे करें, तो वी स्टैक में ही हम इसी, जैसे ये जो यहाँ पे हमने वी स्टैक लिया है सबसे लास्ट में, क्योंकि नीचे पे लेना है, तो ये जो लास्ट वाला अरे 2 है, अरे 2 में हम एक और टोटल यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। कैसा, अगर टोटल ऐसा हो जैसे यहाँ पे टोटल आ जाए, टोटल पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवें पे जाके, क्योंकि टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, पाँचवें पे सम आ जाए। तो अगर अब हम इसको वी स्टैक में नीचे ऐसे सिलेक्शन कर ले तो इसके नीचे टोटल आ जाएगा। तो यही पैटर्न मुझे बनाना है, कैसे, डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए पैटर्न पहले बना लेते हैं। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम हो रहे हैं। तो टेक्स्ट स्प्लिट, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट स्प्लिट में टेक्स्ट ले लेंगे, टोटल ले लिया, टोटल डबल कोट बंद, एंड क्योंकि कॉमा कितनी बार ऐड होगा उसको डायनेमिक बनाना है। जैसे अभी मान लो अगर मैंने 1 2 3 4, टोटल 5 कॉलम है वहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये 4 ले लिया, क्योंकि एक तो जो अभी ऐड करेंगे तो एक ये हो गया, 4 ये हो गया, कॉमा, तो 5 कॉलम हो जाएंगे मेरे। ये एंड में मान लो हम क्या ले लेंगे, अभी देखो इसको भी डायनेमिक बनाना होगा, ये 4 जो आ रहा है, देखो कैसे बनाएंगे बताते हैं। एंड इसके अंदर, एंड के अंदर सम फॉर्मूला लेंगे, और नंबर क्या ले लेंगे, नंबर में हम फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे चूज कॉल्स, और अरे क्या हो जाएगा, अरे मेरा होगा वी स्टैक, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम का मुझे करना होगा, तो टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, लास्ट वाला ये सारा वी स्टैक एक साथ कंबाइंड होके आ जाएगा। आने के बाद कॉमा, कॉलम नंबर हम ले लेंगे लास्ट का 5वां कॉलम, इसको डायनेमिक बनाएंगे, अभी समझाते हैं आपको, राइट। कॉमा, कॉल डिलिमीटर हमने दे दिया, कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखोगे ये हो चुका है, यानी 433। क्या ऐड करके एक बार देखते हैं, क्या इतना ही है, देखो 433, जैसे मैं यहाँ पे सम करता हूँ कितना, 433। तो ये मेरे पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। लेकिन यहाँ मैंने 4 कॉलम दिया है,
4 बार मैनुअल दिया है, तो मैनुअल दिया तो होगा क्या, कल को मान लो एक डिलीट हो गया या बढ़ गया तो मेरा टोटल के सामने टोटल नहीं आएगा, डिलीट हो गया तो क्या होगा, आगे आ जाएगा टोटल, और एक बढ़ गया तो टोटल क्या पहले आ जाएगी, ये इधर हो जाएगा, टोटल पहले आ जाएगा। तो इसको भी डायनेमिक बनाने के लिए, इस पार्ट को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, टोटल ले लिया, एंड टोटल ले लिया, फिर एंड में रेफ्ट फॉर्मूला लिया, REPT रेफ्ट, और इसके अंदर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डबल कोट कॉमा, कितनी बार रिपीट करना, नंबर ऑफ टाइम्स, तो कॉलम्स फंक्शन होता है, कॉलम्स फंक्शन होता है, कॉलम्स में टेबल 1 ले लिया, उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉलम्स आ जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम्स क्या करेगा, 5 आ जाएगा। आप देखो ना यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा तो 5 आ गया, तो 5 तो नहीं करना क्योंकि 5 और ये जो लास्ट में ऐड करेगा टोटल 6 हो जाएगा, तो -1 कर देंगे क्योंकि 4 ही मुझे रखना है, राइट। ये हो गया मेरे पास रेफ्ट और एंड। अब ये देखो पूरी तरह से डायनेमिक हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे रेफ्ट कितनी बार आ रहा होगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आ रहा होगा F9 देखो 1 2 3 4, कल को कम होगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कल को ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक 5 कॉलम हो जाएगा, तो टोटल मेरा उसी हिसाब से यहाँ शिफ्ट होगा। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया भैया, और यहाँ पे आ गए वी स्टैक में लास्ट में array2 में इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, यस किया, सॉरी कुछ ना कुछ गलती हो गई, आई देख लेता हूँ। वी स्टैक टेक्स्ट स्प्लिट ये ले लिया फॉर्मूला, कॉपी किया फॉर्मूले को, और यहाँ पे अब हम गए वी स्टैक कॉमा array2 मेरा ये हो गया, array1 array2 कॉमा array3 में इसी फॉर्मूले को पेस्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर, और आप देखेंगे पूरी तरह से डायनेमिक हो चुका है मेरी सारी चीज़ें। ठीक है, अब मान लो कि अब मैं सिटी मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे चलो इसको डिलीट किया, इस सिटी को भी डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर दिया यहाँ से मैंने सिटी, राइट। तो आप देखेंगे सिटी यहाँ से हट चुका है, टोटल इधर शिफ्ट हो चुका है। अब टोटल यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती हमने की ऐसा, तो अभी आपको पता चल जाएगा हमने क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया देखो, टोटल का वैल्यू एरर क्यों आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए, राइट, 4 कॉलम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देखोगे वी स्टैक टेबल 1 चूज कॉल्स में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5वां कॉलम, तो इसको भी डायनेमिक बनाएंगे। ये जो 5 है इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसे भी डायनेमिक बनाएंगे, कॉलम्स फंक्शन लेंगे, कॉलम्स ध्यान से देखना, कॉलम्स लिया और इसमें टेबल 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी डायनेमिक हो चुका है। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम अब यहाँ पे, क्योंकि करेक्शन हमने कर लिया है, यहाँ पे कॉपी कर लिया इस फॉर्मूले को कॉपी किया और नीचे आके यहाँ पे इसी फॉर्मूले को कॉमा दे के array3 में हमने पेस्ट करके ब्रैकेट बंद। आप देखेंगे ये भी चीज़ें डायनेमिक हो चुकी है, 433, राइट। कल को अभी मेरा बढ़ जाए, मान लो कल को एक कॉलम बढ़ता है, लास्ट में मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। मान लो 8 नंबर पे एक कॉलम आ गया, ID दिस अमित, और वैल्यू आ गई 67, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 पे अमित 67 ऐड हो चुका है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझा दी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।